हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है क्रांति, जो कि 1 से 2% क्रांति के हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो। इनमें सबसे पहले हमारे पास है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो है अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनका संबंध है यूएसए देश से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन। और जो हरित क्रांति जो लाने का उद्देश्य था वो था फसल की जो पैदावार को बढ़ाना, कि भाई कम क्षेत्रफल में ज़्यादा फसल कैसे हो। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य हुए थे वो तो पंजाब और हरियाणा, और कुछ हिस्सा हुआ था राजस्थान का, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले लाभान्वित हुए थे। इन क्रांति से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित फसल हुई थी वो थी गेहूं और चावल, जो कि पंजाब, हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। उसके बाद में अलग अलग क्रांतियां हैं, जैसे कि सफ़ेद क्रांति है, दूध से संबंधित है, गुजरात में लेकर आए थे। पीली क्रांति तिलहन और सरसों से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन और सरसों से संबंधित है। भूरी क्रांति है वो खाद्य प्रोसेसर से संबंधित है, कि जो खाद्य सामग्री है उसको कैसे स्टोर वगैरह रिजर्व रखें, वो भूरी क्रांति लेकर आए। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली का उत्पादन हो, तो उसके लिए नीली क्रांति लेकर आए थे। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं, फूल लगाओ, तो उसके लिए थी सुनहरी क्रांति बागवानी। रजत क्रांति थी अंडे के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालन हो, जिससे कि अंडे की पैदावार हो। और लाल क्रांति थी लाल मांस और टमाटर, लाल मांस भी होता है और टमाटर, तो लाल किसके लिए थी, मांस और टमाटर के लिए थी। गोल क्रांति थी वो आलू के लिए थी। और कृष्ण क्रांति थी खनिज से संबंधित थी, कि जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा राजस्थान का, यहाँ क्या होता है खनिज पैदावार है, तो इन क्षेत्रों से खनिज कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए वो देखने के लिए कौन सी क्रांति लेकर आए थे, तो कृष्ण क्रांति लेकर आए थे। उसके बाद है गुलाबी, झींगा मछली के लिए। गुलाबी क्रांति किसके लिए है, तो झींगा मछली के लिए है। और बादामी क्रांति है मसाला से संबंधित। मसाला क्षेत्र बात करें तो केरल, कर्नाटक, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा मसाला के लिए उत्पादित क्षेत्र है, और उसके लिए क्रांति लेकर आए थे कौन सी, बादामी क्रांति। उसके बाद है अमृत क्रांति, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो क्रांति लेकर आए थे वो कौन सी क्रांति थी, अमृत क्रांति थी। कि जैसे सिंधु नदी, पंजाब है, उनको आपस में कनेक्ट किया गया। ऊपर में झेलम चिनाब उनको कनेक्ट कर दिया, दक्षिण में कावेरी, गोदावरी उनको कनेक्ट किया। उसके बाद गंगा की सहायक नदियाँ, उनको कैसे आपस में कनेक्ट किया जाए, नदियों को कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके लिए कौन सी क्रांति आई थी, तो अमृत क्रांति आई थी। उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति। जितनी भी ओवरऑल क्रांति हुई वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही, उन सभी के लिए कौन सी क्रांति लेकर आए थे, तो इंद्रधनुषी क्रांति लेकर आए थे। वापिस देखें तो हरित क्रांति का जनक कौन था, नॉर्मन बोरलॉग था। कहाँ से था, यूएसए देश से था। भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन सी फसल प्रभावित हुई, गेहूं और चावल। कौन से स्टेट प्रभावित हुए, तो पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा राजस्थान का कौन सा जिला प्रभावित हुआ, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ प्रभावित हुआ। उसके बाद अलग अलग क्रांतियां हैं। कथन और कारण में आए तो मिलान कीजिए, या फिर कथन कारण से आएंगे। सफेद क्रांति दूध से संबंधित है। दूध कैसा होता है, सफेद ही होता है, तो सफेद क्रांति दूध से संबंधित है। पीली सरसों का फूल भी पीला हुआ है। और तिलहन तो वो भी कैसा होता है, पीला ही होता है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। सुनहरी बागवानी से संबंधित है, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति है वो आलू से संबंधित है, गोल है वो आलू से है। कृष्ण है खनिज। गुलाबी है झींगा मछली। बादामी है वो मसाला है, बादाम मसाला ना, तो बादामी मसाला। अमृत है वो नदियाँ संबंधित, अमृत जल अपने आप में क्यों है, अमृत है तो अमृत नदियों से संबंधित। और सारिया की निगरानी के लिए इंद्रधनुष, सारिया से इंद्रधनुष। और हरित क्रांति आई, उस संबंधित एक फसलों संबंधित एक वैरायटी आई थी HYV, हाई हेड वैरायटी। तो ये अपनी क्रांति है।
10 से 12, 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर देखने मिले हो, चाहे एसएससी रेलवे हो। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।